गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस में हमें कौन कौन सी प्रोसेस हैं जो पढ़नी है। वैसे तो जो जैविक क्रियाएं यानी जो लाइफ प्रोसेस होती हैं वो बहुत सी होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ ही पढ़नी है। तो जैसा कि सबसे पहले हमको देखना है कि आखिर लाइफ प्रोसेस होती क्या है। तो लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग बीइंग्स, यानी जो लिविंग बीइंग्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी जो जीव जंतुओं की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि उनका मूवमेंट होता है, उनमें जो न्यूट्रिशन होता है यानी जो उन खाना खाते हैं यानी जो पोषण होता है, और जो रेस्पिरेशन होता है सांस लेते हैं, और इसके अलावा जैसे कि एक्सक्रीशन है और ट्रांसपोर्टेशन है। बहुत सी प्रोसेस हैं जो कि लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है कि कुछ ही लाइफ प्रोसेस के बारे में स्टडी करनी है। तो अब हम समझ गए कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है। यानी लाइफ प्रोसेस क्या होती है कि एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग बीइंग्स, जैसे कि न्यूट्रिशन है, मूवमेंट है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, etc। नाउ अब हम देखना है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन तो यानी न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या करते हैं लिविंग बीइंग्स या तो फूड को ऑब्टेन करते हैं यानी फूड लेते हैं, या फिर उसको क्या करते हैं सिंथेसाइज करते हैं, मतलब बनाते हैं। इट फॉर ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस, etc। यानी अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए फूड की जो ज़रूरत पड़ती है, तो या तो लिविंग बीइंग्स जो होते हैं वो खुद अपना भोजन बना लेते हैं, सिंथेसाइज कर लेते हैं, या फिर किसी दूसरे सोर्स से लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की, यानी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी जो न्यूट्रिशन के तरीके होते हैं, यानी कितने तरीके से। अगर हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करें कि क्या सारे लिविंग बीइंग्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन या जो फूड हैबिट्स हैं वो क्या सेम है, तो हमारा आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हैबिट्स, यानी अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग जो है फूड हैबिट्स होती हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे मेनली जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो दो तरीके का है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसको हिंदी में सोपोसी भी बोलते हैं, इसको सोपोसी बोलते हैं, हिंदी में सोपोसी बोलते हैं, सोपोसी पोसा, और इसको जो है बोलते हैं परपोसी, परपोसी बोलते हैं, परपोसी बोलते हैं। तो यानी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हम इन दोनों में सबसे पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, यानी अपने आप से अपना भोजन बना सकते हैं। मतलब ये किसी दूसरे सोर्स ऑफ फूड पर डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि ये खुद अपने आप से अपना भोजन बना सकते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेटिक, एक फोटोसिंथेटिक जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एक कीमोसिंथेटिक होता है। तो फोटोसिंथेटिक, फोटो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं, एक फोटोसिंथेसिस, तो फोटो मीन्स होता है लाइट, यानी लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में जो ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग बीइंग्स अपना भोजन बना सकते हैं, तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलेंगे फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। ये पाया जाता है जैसे कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ एल्गी होते हैं, इन सब में जो है फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कीमोसिंथेटिक। तो कीमो जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है, ये कीमो, कीमो मतलब केमिकल, यानी केमिकल की प्रेजेंस में, या केमिकल के थ्रू जो एनर्जी इनको मिलती है, उस एनर्जी से जो ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन बनाते हैं उसको हम कीमोसिंथेटिक बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आयरन और सल्फर बैक्टीरिया, यानी ये जो आयरन या सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, ये आयरन और सल्फर से एनर्जी गेन करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है उनको ऑटोट्रॉप बोलते हैं। और यहाँ पर जैसे कि फोटो ऑटोट्रॉप्स मतलब ऑर्गेनिजम्स विच आर एबल टू मैन्युफैक्चर द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी लाइट की प्रेजेंस में जो अपना भोजन बना सकते हैं उनको फोटो ऑटोट्रॉप बोलेंगे, और जो केमिकल्स की प्रेजेंस में बनाते हैं उनको कीमो ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपना भोजन किसी दूसरे सोर्स ऑफ फूड से लेते हैं, यानी किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसके टाइप्स की। तो जैसे कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है, पैरासिटिक होता है, सेप्रोफाइटिक होता है और होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं पैरासिटिक की, कि पैरासिटिक, तो देखिए पैरासिटिक में जैसे कि पैरासाइट, तो पैरासाइट क्या होता है, परजीवी जिनको हम हिंदी में बोलते हैं। तो पैरासाइट क्या होते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो है ग्रो करते हैं या फीड करते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनके ऊपर जो है ये डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, इट इज़ आल्सो ऑफ टू टाइप्स, इंडोपैरासिटिक एंड इक्टोपैरासिटिक। इंडोपैरासिटिक यानी ये वो मोड ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो पैरासाइट होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रह करके, यानी उसकी बॉडी के अंदर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना फूड लेते हैं। जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, राउंड वर्म होता है, इस तरीके से जो है ये एग्जाम्पल्स हैं जिनमें इंडोपैरासिटिक टाइप का जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इक्टोपैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इक्टोपैरासिटिक में क्या होगा कि यानी इनमें ऐसे पैरासाइट होते हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर से ही ये भोजन लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं बेड बग की या लीच की। जैसे कि आपने देखा होगा लीच जो होती है वो किसी भी एनिमल या किसी भी लिविंग की बॉडी से अटैच होकर के ब्लड को सक करती है। मॉस्क्यूटो भी यहाँ पर एक जो है वो इक्टोपैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ही जो है एक एग्जाम्पल है। जो मॉस्क्यूटो होता है वो भी हमारी बॉडी के ऊपर से ही ब्लड को सक करता है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम बात करते हैं सेप्रोफाइटिक की। सेप्रोफाइटिक जो होते हैं, यानी जो सेप्रोफाइटिक होते हैं या सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, यानी ऐसे एनिमल्स विच फीड अपॉन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म में जो होते हैं, जो ऐसे डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो अपना भोजन लेते हैं या इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो इनको हम सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जो है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि फंजाई है, बैक्टीरिया है। और इस तरीके का जो ये न्यूट्रिशन होता है, तो इसमें जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इनमें जो डाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल टाइप ऑफ डाइजेशन होता है, मतलब एक्सटर्नल डाइजेशन होता है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि इसमें जो है ये जो फंजाई या बैक्टीरिया होते हैं, ये जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि लेदर हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, सड़े गले फल हो सकते हैं या डेड बॉडीज़ हो सकती हैं। तो उनके ऊपर जब ये फीड करते हैं, तो उनके ऊपर जब ये जा कर के जो है उसके ऊपर जब ये सेटल होते हैं, तो क्या करते हैं, ये हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं। और वो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स जो होते हैं वो सड़ी गली चीज, जो डेड बॉडीज़ होती हैं या जो सड़ रही चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर जो है हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स जो होते हैं, उनके जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं। और फिर उस सिंपलर फॉर्म को ही जो है ये जो लिविंग्स होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब इनका जो डाइजेशन होता है वो इनकी बॉडी के बाहर ही हो जाता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स। तो इसलिए इनमें जो डाइजेशन पाया जाता है वो एक्सटर्नल डाइजेशन कहलाता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की। होलोजोइक न्यूट्रिशन ये वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि जैसे कि पैरासाइट, तो पैरासाइट जो होते हैं, यानी जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है, तो वो क्या करते हैं, किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, या तो उसकी बॉडी के अंदर या उसकी बॉडी के बाहर से फूड लेते हैं। सेप्रोफाइटिक यहाँ पर क्या करते हैं कि सेप्रोफाइटिक जो है ये सड़ी गली चीज़ों पर ग्रो करते हैं। लेकिन होलोजोइक जो होता है न्यूट्रिशन, तो यानी होलोजोइक जो न्यूट्रिशन होता है, इसमें क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होलसम फूड लेते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, जैसे हमें आयरन की ज़रूरत है तो हम एप्पल खाएंगे, ना कि एप्पल से कोई आयरन हम अलग कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि जैसे कि यहाँ पर जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बॉडीज़ होती हैं, उनके ऊपर हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम सिक्रीट करते हैं और वो बाहर ही डाइजेस्ट हो जाते हैं, इसलिए एक्सटर्नल डाइजेशन इनमें पाया जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि आयरन की अगर ज़रूरत है तो हम पूरा सेब खाएंगे, ना कि सिर्फ उसका आयरन लेंगे। तो यानी जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ये वो न्यूट्रिशन होता है जिनमें होलसम या सॉलिड फूड लिया जाता है। इट इज़ ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स लाइक, जैसे कि हर्बीओर। तो हर्बीओर यानी ये हर्बीओरस एनिमल्स जो होते हैं, यानी ये वो एनिमल्स होते हैं विच आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स आर प्लांट प्रोडक्ट्स, यानी प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट्स पर ही जो है डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम देख सकते हैं काऊ और गोट, यानी काऊ और गोट या बफेलोज या हार्स या जीराफ, ये सारे जो हैं वो एग्जांपल हैं हर्बीओर के। कार्निओर के ये वो होते हैं विच
आर ओनली डिपेंडेंट ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स के जो है मीट के ऊपर, उनके मांस के ऊपर जो है डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि लायन है, स्नेक है, तो ये जो होते हैं ये उल्चर है, तो ये जो है ये कार्निओर होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे कि ओमनिओर, तो ओमनिओर ये वो होते हैं जो कि सर्वाहारी होते हैं, मतलब दे ईट एवरीथिंग, प्लांट प्रोडक्ट्स एज वेल एज फ्लैश ऑफ दी अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स के मीट और फ्लैश को भी खाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स, तो जैसे कि ह्यूमन बींग जो होते हैं वो ओमनिवोरस होते हैं। इसके अलावा जो है जैसे कि डॉग है, कैट है, क्रो है, ये सारे ओमनिवोरस होते हैं। अब यहाँ पर जो है हम बात करते हैं कैरियन फीडर की, कैरियन फीडर की। तो कैरियन फीडर यानी ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि डेड बॉडीज़ को खाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए एक कन्फ्यूज़न होगा कि सेप्रोफाइट जो थे ये भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड अपॉन कर रहे थे या फीड कर रहे थे, खा रहे थे, और जो कैरियन फीडर है ये भी कर रहे थे। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न जो ये बनता है, यहाँ पर इस कन्फ्यूज़न को देख लीजिए। जैसे कि सेप्रोफाइटिक जो होते हैं ये सड़े गले पदार्थ, जैसे कि कोई मान लीजिए कोई डॉग मर गया तो वो कई दिनों तक पड़ा रहेगा, फिर उसमें बदबू आना शुरू होती है, वो सड़ना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि कई दिनों के बाद जब उसमें जो है वो डिके होना शुरू हो जाता है, तब तो उसके ऊपर जो है सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं वो फीड करना शुरू करते हैं। जबकि कैरियन फीडर जो होते हैं ये जैसे ही मरा, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई जानवर मरता है उसको क्रो खाना शुरू कर देता है, या जो है उल्चर खाना शुरू कर देता है, या जो है डॉग भी खाना शुरू कर देता है। तो इस तरीके के कैरियन फीडर ये जो होते हैं ये डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, ना कि डिकेड ऑर्गेनिज्म को, यानी जो सड़ रहा होता है उसको नहीं खाते हैं बल्कि उस डेड को खाते हैं। तो ये यहाँ पर हमने देखा कि जो लाइफ प्रोसेस क्या होती है। लाइफ प्रोसेस में हमने न्यूट्रिशन का एक इंट्रोडक्शन दिया कि न्यूट्रिशन, फिर न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड न्यूट्रिशन इन